नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और वर्तमान में भी कांग्रेस में सक्रिय मणिशंकर अय्यर की है। मणिशंकर अय्यर ने एक तरह से अपनी आत्मकथा लिखी है और उसमें अपने अनुभवों को साझा किया है। यूँ तो ये उनके निजी अनुभव हैं और निजी विचार हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके पीछे कांग्रेस की एक सोच उजागर होती है। इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ दिल्ली में और वो राजीव गांधी फाउंडेशन में विमोचित हुई। खास बात यह है कि इस पुस्तक के विमोचन के मौके पर कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी भी उपस्थित थी। यानी कि पुस्तक की जो भी विषय वस्तु है उससे सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस भी सहमत है। इस पुस्तक का जो सबसे खास अंश है, क्या कहें चर्चित अंश है या कहें विवादित अंश है, वह है कांग्रेस के ही नेता रहे और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के बारे में टिप्पणी। मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिंह राव के लिए लिखा है पुस्तक में कि वो कांग्रेस के नहीं भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी कि वो नरसिंह राव को अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी भाजपा का प्रधानमंत्री मानते हैं। यानी कि नरसिंह राव भाजपाई थे, उनके काम भाजपाई थे, भाजपा से प्रेरित थे, भाजपा के विचार से प्रेरित थे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आरोप है नरसिंह राव पर उनके जीवन के बाद। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कांग्रेस उनको बदनाम करने के लिए या अपमानित करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है, या कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रोक भी नहीं, कोई प्रतिवाद भी नहीं। उन्होंने ये बात बड़े सहजता से कह दी कि नरसिंह राव भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। एक साक्षात्कार भी दिया उसके बाद मणिशंकर अय्यर, और उसमें उन्होंने अपनी किताब का जिक्र के साथ साथ बताया कि कैसे वो नरसिंह राव से मिले और राजीव गांधी ने उनको एक एक्शन प्लान बनाने के लिए निर्देश दिए थे और कहा था कि वो नरसिंह राव से जाकर मिलें। तो नरसिंह राव जी ने जो बातें कही उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में नरसिंह राव के काम ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप थे, या उनके साथ ये व्यवहार करना उचित है। नरसिंह राव बहुत मजे हुए और तपे हुए राजनीतिज्ञ थे। उनकी जो खास विशेषताएं थी उसमें उनका स्वभाव तो था ही, बहुत शांत स्वभाव के थे, कम बोलते थे, सुनते ज़्यादा थे, लेकिन वे बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। बौद्धिक आधार उनका बहुत ऊंचा था। कहा जाता है कि उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल तो आम बात है, उनको देश की अन्य कई भाषाओं का भी ज्ञान था। वे भारतीय दर्शन के विज्ञाता थे और चिंतक भी थे, लेकिन उतने ही सफल और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। देश के सामने जब बड़ी बड़ी समस्याएं आईं और चुनौतियां आईं तो वे कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। वे इंदिरा गांधी के साथ गृह मंत्री थे और सफलतापूर्वक कई ऑपरेशन उस समय सरकार ने किए। एक समय ऐसा आया जब 1991 में सरकार बनी कांग्रेस की। ये वह समय था जब मई 1991 में एक दुर्घटना में राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की हत्या हो गई। चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान ही हत्या हुई थी।
उसके बाद जो परिणाम आया तो उसमें कांग्रेस की विजय हुई। प्रधानमंत्री चुनने का जब समय आया तो एक जो उस समय के बड़े नेता थे 1991 में वो चुनाव हार गए थे, यानी कि नारायण दत्त तिवारी, जो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। उत्तर प्रदेश में वे नैनीताल से चुनाव हार गए। इसके बाद जब नेता की खोज हुई तो वो खोज टिकी जाकर पीवी नरसिंह राव, और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिंह राव ने 5 साल सरकार चलाई। उन्हें जिन परिस्थितियों में सरकार चलाने का अवसर मिला था वे बहुत प्रतिकूल थी। उनसे एकदम पहले की सरकार ने, जो सरकार चंद्रशेखर जी की थी, उनकी सरकार में देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सरकार को पैसा जुटाने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। इतनी विषम स्थितियां थी, लेकिन नरसिंह राव ने स्थितियों को सुधारा। और आज जो हम देखते हैं कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो उसकी नींव उसी 5 साल में रखी गई थी। यानी कि वो दौर था पीवी नरसिंह राव का जब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक पैक्ट सोच से बाहर निकाला और खुलापन वो लेकर आए। इस खुलेपन के बाद ही, हालांकि इस खुलेपन की, आर्थिक खुलेपन की चर्चा भी हुई, विरोध भी हुआ, लेकिन परिणाम आए उसके, देर से आए लेकिन आए। दूसरा जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी उन्होंने फैसला किया था वो था उस समय के आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाना, जो बाद में 2004 में जब सरकार बनी कांग्रेस की तो प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले राजनीति में लेकर आने का जो फैसला किया, साहसिक फैसला किया उनको लाने का मनमोहन सिंह को, वो पीवी नरसिंह राव ने किया और उनको वित्त मंत्री रखा। अब कांग्रेस ने ये टिप्पणी उन पर क्यों की, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस का मानना है कि वो धर्मनिरपेक्षता की अकेली जिम्मेदार कहें या ठेकेदार कहें, वही है। 1992 में देश में एक घटना घटित हुई जो ऐतिहासिक घटना थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा, जिसे बाबरी ढांचा कहा जाता है, वो ध्वंस हो गया। उस समय केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस का मानना यह है, और देश के बहुत सारे विश्लेषकों का भी मानना है, कि ढांचे का ध्वंस पीवी नरसिंह राव की लापरवाही से हुआ या उनकी सहमति से हुआ। इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। कांग्रेस को लगा कि 1992 का ढांचा ढहने के बाद उसकी स्थिति खराब हुई और मुसलमान वोट उससे नाराज हुए। इसलिए कांग्रेस पीवी नरसिंह राव से नाराज हो गई और पीवी नरसिंह राव के साथ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कि वो कोई अछूत हो या वो किसी दूसरी पार्टी के हो या किसी अन्य विचार के। पीवी नरसिंह राव ने 5 साल अपनी सरकार चला ली और जब हटे तो सरकार 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की बनी 1996 में, बाद में संयुक्त मोर्चा की बनी। लेकिन पीवी नरसिंह राव के साथ ये दोहराव और उपेक्षा का व्यवहार कांग्रेस में जारी रहा। यही वजह है कि मणिशंकर अय्यर ने नरसिंह राव को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री कह दिया। हालांकि ये बात भी सही है कि भाजपा विचार के लोग और संघ परिवार विचार के लोग नरसिंह राव की प्रशंसा करते हैं। वो केवल इस आधार पर नहीं करते कि उनके यहाँ उनके कार्यकाल में ढांचा गिरा था, वो उनकी योग्यता, बौद्धिकता और क्षमता और एक दार्शनिक के रूप में करते हैं। क्योंकि उस समय भी जब वे प्रधानमंत्री थे तो कई संघ के पदाधिकारी और भाजपा के नेता उनसे मिलते थे, तो उनकी प्रशंसा करते थे कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए। तो मणिशंकर अय्यर ने इस कारण उनको भाजपा का प्रधानमंत्री कह दिया
और उस बात का भी ज़िक्र किया उन्होंने अपने इंटरव्यू में कि जब उनसे वो पीवी नरसिंह राव से मिलने गए तो नरसिंह राव ने हिंदुत्व की बातें की, यानी कि वो भाजपा विचार की बातें की, संघ परिवार विचार की बातें की। नरसिंह राव के साथ ये व्यवहार उपेक्षा का कांग्रेस का सर्वोच्च स्तर पर तब पहुंचा जब 2004 में नरसिंह राव का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ। उसके बाद उस समय देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्हीं मनमोहन सिंह की सरकार थी जिनको पीवी नरसिंह राव राजनीति में लेकर आए थे और अपना वित्त मंत्री बनाया था। पीवी नरसिंह राव के सबको उनके परिवार के लोग और समर्थक कांग्रेस के मुख्यालय ले जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने या सर्वोच्च उनके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस बात की अनुमति नहीं दी। पीवी नरसिंह राव का शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रखा रहा, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वहां से उनके शव को हैदराबाद रवाना कर दिया गया। दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि के लिए स्थान नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली में कोई उनका स्मारक न बन जाए, इस बात से भी कांग्रेस सतर्क थी। तो जो व्यवहार उस समय किया वो बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही कष्टकारी था उन लोगों के लिए भी कि जो कांग्रेसी थे मन से और विचार से, और जो कांग्रेस के बाहर भी थे, कि एक प्रधानमंत्री जिसने सफल कार्यकाल अपना पूरा किया और विषम परिस्थितियों में संभाला। और इतना ही नहीं, नरसिंह राव केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, वे लगभग 7 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। एक अपने अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार उस कांग्रेस ने किया, और वो 2004 में किया था, लेकिन 2023 में भी अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेसी नहीं छोड़ रहे। मणिशंकर अय्यर जो ब्यूरोक्रेट से राजनीतिज्ञ बने हैं, वो एक जन्मजात राजनीतिज्ञ की इस तरह आलोचना करेंगे, छीछा-लेदर करेंगे, तो इसका भी असर होगा। पीवी नरसिंह राव दक्षिण के लोकप्रिय नेताओं में भी थे, हालांकि देश भर में लोकप्रिय थे। आंध्र प्रदेश उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली रही थी। हाल ही में तेलंगाना में चुनाव होने हैं, आंध्र प्रदेश में भी चुनाव होंगे, तो कांग्रेस इसका परिणाम भुगतेगी। नरसिंह राव को देश का पहला भाजपाई प्रधानमंत्री कहने का बात कहना इतना आसान तो हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसके का अनुमान कांग्रेस के नेताओं को नहीं है, और उन नेता को भी नहीं है कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी, जो इस पुस्तक के विमोचन के मौके पर मौजूद थी। उन्हें भी लगता है कि ऐसा कह देने से या ये बात प्रचारित हो जाने से शायद 2024 के चुनाव में देश का मुस्लिम वोट उनके साथ उमड़ पड़ेगा, लौट आएगा और जो सत्ता में आ जाएंगे। ये सब छलावा होगा, भुलावा होगा। ये सब पीवी नरसिंह राव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, उनको अनेक उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। ढांचा तो ध्वंस होना था, क्योंकि ये आक्रोश में हुआ था, और अगर नाराजगी ही करनी है, अगर प्रधानमंत्री अगर कहना ही है पहला, तो इस आधार पर तो राजीव गांधी को भी पहला प्रधानमंत्री भाजपा का कहा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या में शिलान्यास जो हुआ, भूमि पूजन हुआ, सबसे पहले वो तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। तो ऐसा कह देना बहुत आसान है, लेकिन परिणाम भुगतना बड़ा कठिन होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।